घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में आयोजित भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी हुई कि महिलाओं और बच्चों समेत 121 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस हादसे को लेकर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की तुरंत जांच के आदेश दिए। वहीं सीएम योगी के आदेश पर डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजने और उनके स्वास्थ्य की निगरानी का काम तेजी से शुरू हुआ। वहीं सीएम योगी आज खुद घटनास्थल पर भी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। वे पीड़ितों के परिजनों से मिले और अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हाल जाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कल दोपहर सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे ही भीड़ ने निकलना शुरू किया, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और उनकी सांसों ने वहीं दम तोड़ दिया। मृतकों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद आए परिजन इन लाशों के ढेर में अपनों को खोजते रहे। एटा हॉस्पिटल के बाहर घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने इतने बड़े हादसे के लिए प्रशासन और बाबा को भी इसके लिए दोषी बताया है और बाबा पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। 1 लाख से ऊपर से ज्यादा के लोगों की भीड़ रही है और इसमें शासन ने एक भी बार ये नजरिए से नहीं देखा कि जिसकी छोटे छोटे कार्यक्रमों में प्रशासन कहता है कि हमसे परमिशन लो, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में परमिशन नहीं दे पाए। अगर परमिशन दे भी दी तो उसमें मायना नहीं कर पाए, तो उसमें सबसे बड़ी चूक प्रशासन की रही है, क्योंकि प्रशासन इसमें परमिशन तरीके से नहीं दे पाया, उसमें मायना नहीं कर पाया। तो ये घटना घटित बड़ी हुई है। बाबा पे आज से पहले भी काफी मुकदमेबाजी करते हैं, लेकिन शासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया। शासन ने गौर किया है, प्रशासन ने गौर करा है इस पर। मंडल जो है फरार भी हो गया है और बाबा फरार हो गया है। देखिए, बाबा फरार हो गया तो बाबा तो दोषी है। बाबा फरार हुआ तो बाबा इसमें दोषी है। अगर बाबा दोषी नहीं होता तो बाबा फरार नहीं होता। बाबा जितने भी लोग जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें आके इसमें पूछता,
उनकी सहायता करता। लेकिन जो बाबा के ऊपर जो भक्त बने हैं, जो बाबा को खुद भगवान से मानते हैं बाबा को, लेकिन बाबा ने एक ही बार आके उनसे ना कोई हालचाल पूछा ना कुछ, वो खुद अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से फरार है। बाबा की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी लोग मरे हैं, पूरी संपत्ति उनको दे दी जाए। क्या मांग करते हैं इनसे लोग? देखिए, मांग तो ये करता हूँ उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और बाबा का बुलडोजर सब पे चला है तो मैं बस यही निवेदन करूंगा अपने सूबे के मुखिया से कि इसमें एक बार बाबा का बुलडोजर सब पे चला है तो एक बार इसकी संपत्ति पे जांच करके बुलडोजर चलाया जाए। पवन नाम के एक व्यक्ति ने इस हादसे में अपनी 60 वर्षीय मां को खो दिया है। वे अक्सर ऐसे हादसों के डर से ही अपनी मां को इस तरह के सत्संग में जाने से मना किया करते थे। इस बार मां नहीं मानी और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। आज ही पता पड़ा है मुझे, तो गई है, मेरे घर वालों को बताता तो वो गई है। उनकी भी मौत हो गई है? उनकी हो गई, हमारे पापा की, वो मम्मी की। क्या नाम है माता जी? मम्मी का लक्ष्मी। कितनी उम्र की होगी? 60 साल। अभी आपने पहचान कर लिया? पहचान कर ली मैंने सर। तो पहले कब से मान रही थी वो? गुरु मानती थी? हाँ, गुरु मानती थी। हम तो नहीं करते, तुम समझ जाओ, हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। वो हमारी बात नहीं मानती थी, तो आज हो ही गया। क्या मानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अरे भैया, अब क्या करें बताओ। हमारे घर वालों से मना करते तो मत आओ, वो जब मानती नहीं थी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई अब पता नहीं है क्या करें, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। पोस्टमार्टम हो गया आपकी माता जी का? अभी पता नहीं, अभी देख के आया हूँ जी, मुझे पता नहीं है, मैंने पहचान ली माँ, पास पोस्टमार्टम पता नहीं हुआ नहीं। आप इस प्रतीक्षा में पोस्टमार्टम करके आपको डेड बॉडी मिल जाए? हाँ, ऐसी आगरा लेके जाएंगे? हाँ, लग रही है। अभी हमारे घर वाले आ रहे हैं जब। क्या इस हादसे के बाद आरोपी माने जाने वाले भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी? सुनिए यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बारे में क्या कहा। अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। हाथरस हादसे के बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार। इस पूरे मंच स्थल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर थी और चारों तरफ से इसका घेराव था और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। और इस दरवाजे को आप देखिए कि इस दरवाजे के पीछे अगर 2.5 लाख लोगों की भीड़ है और अगर वो भीड़ अचानक से किसी एक गाड़ी के पीछे, एक बाबा के पीछे दौड़े तो वो भीड़ कितनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर दबाव होगा लोगों का और किस तरीके से भयावह धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई पड़ रही और भीड़ किस तरीके से बेकाबू होकर के आगे असंतुलित होकर के गिर सकती है। और यही वजह थी कि जब भीड़ यहाँ से जब निकली गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए, तब उस दौरान जो है जो यहाँ पे सेवादार थे उन्होंने डंडे लगा करके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, भक्तों की, उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी के पीछे न जा सके। लेकिन जिस तरीके से सकरे से गेट के पीछे 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ के धक्का के बाद सेवादार को हटना पड़ा और उस दौरान जो है सेवादारों ने उनके ऊपर पानी के बौछार भी किए थे। जिसके बाद जब वो भीड़ दूसरी तरफ बढ़ी तो उसके बाद इतनी तेज पीछे से धक्का उन्हें मिला भीड़ को कि उसके बाद आगे के जो लोग थे वो सीधे सड़क के दूसरी तरफ जो 3 फीट गहरा खेत है, दलदल नुमा जो कीचड़ नुमा खेत है, उसमें जा गिरे और उनके ऊपर कई लोग जाकर के गिरे और वो कई लेयर के वहां पे जो है लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए थे, जिसके बाद से लोगों को वहां पे निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मंच की तरफ से। देखिए ये जो मंच है ये पूरा मंच था और चारों तरफ से इसके दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा फ्रंट की तरफ रखा गया था जिस दरवाजे को अभी हमने आपको दिखाया है और हम आपको लेकर के चल रहे हैं मंच की तरफ कि देखिए उस मंच से जब था उस मंच के जरिए रास्ते से आपको दिखा रहा हूं, लेके जा रहा हूं मैं आपको कि देखिए ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं उस मंच के बीचों बीच जो रास्ते हैं उन रास्तों से बाबा की गाड़ी निकली, नारायण साकार हरि की गाड़ी निकली और उनके पीछे जब गाड़ियां उनकी यहाँ से पूरे तरीके से गुजरी, जब उनका काफिला यहाँ से निकला तो उस दौरान जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग भी यहाँ से उनके पीछे भागने लगे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ देखिए कि ये कितना गहरा है कि यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है, जल जमाव है। लेकिन इसी रास्ते से जब वो निकले यहाँ से
तो उस दौरान उनके पीछे की भीड़ जो है वो लगातार उन्हें उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। उनके गाड़ियों के धूल, उनके जहां पे उनके गाड़ियों के टायर की थी पड़े थे, चक्के का जो था उसके धूल, उनके चरणों के धूल उनको लेने के लिए लोग कूद पड़े और इस वजह से जो हादसा हुआ है। इस बीच हादसे को लेकर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसी जानकारी आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि बाबा के सेवादारों ने हादसे के सबूतों को छिपाने के लिए साजिश रची और शर्तों का उल्लंघन किया। सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक आयोजन में 2.5 लाख लोग आए थे, जबकि आयोजकों ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की मंजूरी ली थी। इसके साथ ही आयोजकों की ओर से न तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इंतजाम था और न ही भक्तों की वास्तविक संख्या बताई गई। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार मुख्य आरोपी मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के घर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे बस ये जानकारी चाहिए थी आपसे कि पिताजी कहाँ हैं आपके? पता नहीं है पापा कहाँ है। लेकिन वो तो देखिए सामने बैठे हैं। भाई है मेरा। एक बार जरा उनको बुला लेते, ऐसे कुछ बात करनी थी। कहाँ है वो? पता नहीं भैया। घर के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उन्हें एक बार बुला देते। आप देख लीजिए अगर मौजूद है तो देख लीजिए। तो फिर मैम आप बात कर लीजिए। आप आ जाइए ना, आपसे एक बार जरा बात कर लूं मैं क्या बात करूं? तो देखिए इस वक्त जो है मैं उनके घर पे मौजूद हूं, जो आयोजन करता रहे हैं इस कार्यक्रम के, और यहाँ पे हम लगातार जो है तमाम जो आयोजन करता है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो तमाम जो आयोजन करता है वो लोगों से और खास तौर पर मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता ने पड़ोसियों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि देव प्रकाश मधुकर ने ये पूरा आयोजन कैसे किया था। इस वक्त मैं मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के मोहल्ले में मौजूद हूं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये बताइए कि किस तरीके से देव प्रकाश मधुकर का यहाँ पे हाव भाव रहा है, और जो सत्संग के जो मुख्य वो सेवादार थे, किस तरीके से उन्होंने आयोजन वगैरह किया था? उन्होंने आयोजन किया, उसके उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी पूरी, कि जो है हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास अपनी फोर्स है। प्रशासन से मदद नहीं ली उन्होंने बिल्कुल भी, ना ही कोई उन्होंने प्रशासन को इन्वॉल्वेशन किया उस चीज में कि जो है यहाँ पे आने चाहिए प्रशासन, मदद की कोई वो नहीं, कोई व्यवस्था पानी की, ना फायर ब्रिगेड की, ना ही कोई एम्बुलेंस की, कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद? व्यवस्था इन्होंने पहले से नहीं की। तो फायर ब्रिगेड अरे एक आध होगी, लेकिन 2 लाख की भीड़ में क्या नाम है, एक फायर ब्रिगेड क्या करेगी उसमें, और एम्बुलेंस की गाड़ियां होनी चाहिए, ना ही तुम्हारी कोई क्या नाम है उसका वो था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन। पुलिस अंदर मौजूद थी? नहीं, ये मना कर देते हैं कि अंदर हम संभाल लेंगे, हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास ब्लैक कमांडो है, हमारे पास व्हाइट कमांडो है। तो भीड़ कैसे बेकाबू हुई? भीड़ तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए माथे से लगाती है, जैसे वो बाबा निकल के जाते हैं उसके बाद माथे से लगाते हैं उनकी चरणों की धूल। साहब ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने आप अपना मामला संभाल लेंगे। अच्छा, लोग खुद ही कहते हैं हम लोग मामला संभाल लेंगे, पुलिस को एंट्री नहीं हो, वो अपनी फौज अपने आप बनाते हैं साहब, अपनी फोर्स अपने आप बनाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कितनी बड़ी जो घटना हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह ये भी, अगर पुलिस होती तो चीजों को कंट्रोल करती? पुलिस होती तो कंट्रोल करती साहब, ये हादसा ही नहीं होता इतना बड़ा। क्योंकि बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब लोग थे, जो अनुयायी थे, वो जब पांव के चरण के धूल लेने जा रहे थे, तो उस वक्त तमाम जो सेवादार वहां मौजूद थे उन्होंने उनके ऊपर पानी बरसाए हैं, पानी बरसाया है उनके ऊपर, और भीड़ को रोका है। रोकने पर ही वो पैरों की धूल लेने जा रहे, तभी भीड़ को रोका है उनको, जब रोकने पर ही बेकाबू भीड़ हुई थी। आयोजकों ने स्वयं रोका था, तब बेकाबू भीड़ हुई थी। ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं, और साथ ही साथ ये पूरी इस घटना को बता रहे हैं कि क्या उस दौरान के हालात थे, क्या कुछ स्थितियां थी, और कैसे एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। इधर अस्पतालों में विभत्स नजारा है। परिजनों की चित्कार से हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन शवों की पहचान कराने और घायलों के इलाज कराने में जुटा हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।